Hello everyone, welcome in online e-learning platform of agriculture and GK. So today I am going to share the another success story of one of our candidate, that is Anubhav Singh. So he qualified the IFCO AGT exam and got selected in the IFCO. So very congratulations to you Anubhav for your selection Thank you and very the much, entire ma'am. team of Thank agriculture. you, ma'am. Thank you, ma'am. So how you felt when you come to know about your result? कैसा लगा आपको? मैम मैम सबसे पहले तो मैम पता ही नहीं चला था कि सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैम हम इंटरव्यू देके घर भी नहीं आ पाए थे, उससे पहले ही मेल आ गया था। फिर समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिर हमने सर को फोन लगाया, तो सर ने बोला नहीं आप लोग सेलेक्ट हैं, तो फिर तब भरोसा हुआ कि सेलेक्ट हो गया। ओके, तब आपको फील हुआ कि चलो फाइनली सिलेक्शन हो गया है, राइट? जी मैम, जी मैम। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं विथ योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। मैम माय नेम इज अनुभव सिंह। आई बिलोंग टू पाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, and I have completed my graduation from Rani Lakshmibai Central Agriculture University, Jhansi, and currently I am selected as a IFCO AGT. Thank you, ma'am. ओके, सो यू आर फ्रॉम यूपी, राइट? Yes, ma'am. ओके, सो हैव यू गिवन दिस एग्जामिनेशन बिफोर? आपने पहले भी इफको का एग्जाम दिया है? Uh, नहीं मैम, अभी इसी साल ग्रेजुएट हुआ हूँ मैम। ओके ओके, सो फर्स्ट टाइम में आपने ये एग्जाम दिया ना, आपने क्वालिफाई किया उसको, यस विच मैम, इज अ यस वेरी मैम। गुड। ओके ओके, सो क्या जी मैम। स्ट्रैटेजीज थी आपकी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? क्या प्लान्स थे? मैम मैंने तो इफको को बेस लेके चला था, वो एएफओ को बेस लेके चला था मैम। मैं एएफओ की तैयारी कर रहा था, एक साल पहले से ही तैयारी कर रहा था। और फिर जैसे जैसे पास आउट हुआ तो पता चला कि इसको भी एक इंस्टीट्यूट है। उसके बाद पता चला उसके बारे में कि बहुत अच्छी कंपनी है और अच्छी सैलरी भी है। फिर उसके बाद एग्जाम दिया, और मैम आपके चैनल से मैम मैं वीडियोस प्रॉपर लेता रहता था, और मैम फाइनली मुझे हेल्प मिली और मैं सेलेक्ट हो गया मैम। ओके, सो आप एएफओ की प्रिपरेशन करते करते आपने साथ में ये जो साइड एग्जाम है इसको क्रैक किया, राइट? जी मैम, जी मैम। ओके, सो व्हाट यू से अबाउट द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन? जो आपके एग्जामिनेशन का इफको का लेवल था वो किस तरीके का था? मैम लेवल की बात करें तो मैम बहुत टफ पेपर तो नहीं आता है, लेकिन मैम इसमें एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है। मैंने क्या देखा मैम कि बहुत सारे लोग गए थे मेरे साथ, मेरे फ्रेंड्स पेपर देने गए थे, लेकिन क्या हुआ था मैम कि सवाल में मैम मैक्सिमम हम लोग को सही करने होते हैं, और वो बच्चे नहीं इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मैम प्रैक्टिस नहीं होती है। और मैं क्या करता था कि एक दिन पहले तक मैं प्रैक्टिस करता था, इवन मॉक टेस्ट आपके ऐप पे लगाता था, और जो आप लोग मैराथन चलाते थे वो मैं प्रॉपर देखता था। तो उससे क्या होता था, मैम प्रैक्टिस रहती थी, तो जैसे ही वहां सवाल आते थे तो गलत होने के चांस कम हो जाते हैं मैम। ओके, सो आप बेसिकली जो एक्यूरेसी है उस पर बिलीव करते हो, राइट? जी मैम। ओके ओके, सो आपकी जो मेजर स्ट्रेंथ है जिसने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करी इस गोल को आपके अचीव करने के लिए, वो क्या थी? मैम मैं बस यही मान के चलता था कि मुझे पूरे में पूरे करने, क्योंकि इसमें पता तो होता नहीं था मैम कट ऑफ कितना है, इसलिए इसमें पूरा पूरा मान के चले थे, इसलिए हो गया। एएफओ में मैम मेरा प्री में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसका कारण ये था कि मैं लास्ट ईयर का कट ऑफ देखता था मैम। जैसे लास्ट ईयर 17 गया था, उससे पहले 27 गया था, तो मैं कट ऑफ देख के तैयारी करता था, और मेरा नंबर कट ऑफ से थोड़ा ऊपर था, जो कि इस बार 32 था, और इस बार कट ऑफ 36 चला गया, तो मैं मेरा एएफओ में नहीं हो पाया। और इफको में क्या था कि कट ऑफ का कुछ पता ही नहीं था मैम, तो इसमें पूरा 100% लेके चले थे, इसलिए सिलेक्शन हो गया मैम। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि मैम कट ऑफ कभी नहीं देखना चाहिए। ओके, सो आपका सजेशन यही है कि अपना 100% दो, कट ऑफ को जी नहीं मैम। देखना चाहिए, राइट? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी बदल सकता है मैम कट ऑफ। हाँ एग्जैक्टली, वो एक वो नहीं है कि ये जी मैम। हमेशा सेम रहे, वो कभी भी चेंज हो सकती है, एग्जैक्टली। यस मैम। मुझे लगा था कि मैं सेफ रहूंगा, लेकिन मैम नहीं हुआ उसमें। जी मैम। बट चलो, आपका इफको में हो गया, मे बी इस चीज ने आपकी हेल्प करी कि जी मैम। आपको आगे जो है उस चीज के लिए है ना, होता है ना कि आपने जी मैम। पहले एक एग्जाम दिया, फिर उससे आपको एक हुआ कि नहीं मुझे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इस एग्जाम को देना है, तो दैट इज जी वाई कि मैम। आपकी इसने हेल्प करी। जी ओके, मैम, बहुत सो बड़ा लेसन मिला इससे कि कट ऑफ नहीं देखना नहीं चाहिए। देखना चाहिए, राइट? सो जी जनरली मैम। आपने कैसे अपने स्टडी आवर्स को डिवाइड किया हुआ था? प्री के लिए एंड मेंस के लिए, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो किस तरीके से जी टाइम मैम। मैनेज किया आपने? मैम सबसे ज्यादा टाइम तो मैं मेंस के लिए ही देता, जिसमें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ही पढ़ता था। और प्री के तैयारी के लिए मैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को तीनों को एक एक घंटे देता था, वो मैम सफिशिएंट था। ओके, सो 3 आवर्स आप जनरली इन तीन सब्जेक्ट्स को देते थे, राइट? जी मैम। कौन से जी आवर्स में मैम। पढ़ना प्रेफर करते थे? एट नाइट और इन द मैम मॉर्निंग? मैं एग्रीकल्चर को नाइट में स्टडी करता था, जिस समय कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, और दिन में मैम मैं ये प्रैक्टिस करता था क्वांट और रीजनिंग के, क्योंकि उस समय नॉइस का कोई प्रॉब्लम अगर होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें मैम कंसंट्रेशन लग जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए थोड़ा डीप कंसंट्रेशन चाहिए होता है, इसलिए मैं नाइट का टाइम प्रेफर करता था मैम। ओके ओके,
सो जी मैम। ये जो आपका प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर इन जीके, सो इसने आपकी किस तरीके से हेल्प करी? मैम मैं तो काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ सर को। और जैसे कोई भी वीडियो अपलोड होते हैं तो मैं पहले उनका प्रॉपर देखता था, और सबसे ज्यादा जो खास मेरी मदद की वो मैराथॉन्स ने की मैम। मैंने और भी कई एग्जाम दिए थे, जैसे सीसीआई मतलब कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दिया था, सीडब्ल्यूसी भी दिया था। तो मैम ये मैराथॉन्स जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं मैम लास्ट टाइम पे। एक तरह से पूरा रिवीजन करा देते हैं सर, तो इससे हाँ। बहुत फायदा होता है मैम। और एक्यूरेसी भी सही हुई, क्योंकि बहुत सारे मैम छोटे छोटे सवाल होते हैं जो हमारे एग्जाम में गलत हो जाते हैं, पर मैराथन में अगर एक बार नजर के सामने से गुजर जाता है तो गलत होने के चांस कम हो जाते हैं मैम। एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो आपने जी मैम। डेफिनेटली जो मैराथॉन्स वगैरह हैं इनको डेली आपने देखा होगा, एंड उससे चीजें जी रिवाइज मैम। होती हैं एंड एक्यूरेसी तो डेफिनेटली बढ़ती है, राइट? जी सो मैम। और मैंने हाँ एक जी। मैंने एक पीडीएफ भी बाई किया था सर से, तो उसमें क्या था मैम कि पंचायती राज सिस्टम बहुत अच्छे से सर ने दिया हुआ है। सर उसके भी सवाल आए थे जो कि मुझे नहीं लगता कि सबने सही किए होंगे, तो उसका भी एक रोल है कि मुझे शायद उसका बेनिफिट मिला और मेरा सिलेक्शन हुआ मैम। एग्जैक्टली exactly. अगर आपने वो अच्छे से प्रॉपर पढ़ी है तो डेफिनेटली उसमें आपका एक प्लस पॉइंट डेफिनेटली ज्वाइन होता है, राइट? जी मैम। ओके। जी सो मैम। आपका व्हाट मेड योर इंटरेस्ट टू ज्वाइन दिस इफको? क्या आपको इंटरेस्ट लगा कि मुझे इफको, यू नो, मैं इफको को ज्वाइन करना चाहूंगा, जी ऐसा क्यों आपने सोचा? मैम सबसे पहली बात तो ये कि इसमें मैम बैंक के कंपैरिजन में वर्कलोड कम होता है, ऐसा मैंने सीनियर से सुना है। और अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, लोगों से डील करना होता है, इवन गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरीके से डील करना होता है। और कंपनी अच्छी मैम, हम तो अभी इंटरव्यू दे के आए तो उनका ऑफिस भी बहुत शानदार है मैम। तो और काफी अच्छे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, सैलरी भी अच्छी है, तो मैम मुझे लगा ज्वाइन करना चाहिए, अच्छा है। ओके, सो अभी आपकी ज्वाइनिंग हो गई है या अभी आप करोगे ज्वाइन? नहीं मैम, 2 अप्रैल से है मेरी ज्वाइनिंग मैम। ओके, 2 अप्रैल से है। ओके ओके। जी मैम। सो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरव्यू? मैम इंटरव्यू के लिए आपके ही कोचिंग से मैंने मैम मॉक इंटरव्यू दिया था, जिसमें से सर ने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था और बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे कैसे इंट्रो अपना स्टार्ट करना है, और स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में बताने के लिए कहा। और इस सबसे अच्छी बात यह कि हमको नहीं पता था कि वहाँ स्पीच भी देना पड़ता है, जिसके बारे में सर ने कहा कि स्पीच आप तैयार करके जाइएगा, और सच में स्पीच पूछा उन्होंने, स्पीच देने के लिए बोला उन्होंने हमको। ओके, तो ये आपको एक प्लस पॉइंट हो गया कि आपको जो चीजें वहां पे आपको गाइडेंस मिली उसने आपको डेफिनेटली वहां पे हेल्प किया, राइट? जी मैम, क्योंकि जनरली हम कभी नहीं सुनते कि इंटरव्यू में स्पीच देना होता है, और अगर हमने मॉक नहीं लिया होता तो शायद हमें पता भी नहीं होता पता नहीं होता, कि स्पीच भी देना एग्जैक्टली हो राइट। सकता है। जी मैम। ओके ओके। सो व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट इंटरव्यूअर्स में आस्क फ्रॉम यू? क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने आपसे पूछे? मैम सबसे पहले जाते ही तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, जो कि मैंने अपनी हिंदी भाषा में ही दिया, जो मुझे लगता है प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैम उसमें लोकल लैंग्वेज मांगी थी और बाकी सब लोग इंग्लिश में बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि ये भी मेरा प्लस पॉइंट था। और दूसरा बात, उन्होंने एंटोमोलॉजी से शुरुआत किया। और सर हमेशा बोलते थे कि माइनर सब्जेक्ट को ज्यादा पकड़ो, क्योंकि इससे सवाल आते हैं, और वही मेरा प्लस पॉइंट था कि मैंने पहला सवाल ही जवाब अच्छा दिया। उन्होंने पूछा था स्टोर्ड पेस्ट के बारे में, तो मैंने 2-4 नाम बता दिए, तो वहां से मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ। और उसके बाद मैम सवाल तो काफी बेसिक थे, कुछ हार्ड नहीं पूछा। मेरा सबसे लंबा चला था, क्योंकि मेरा सबसे पहला रोल नंबर था वहां पे, तो मेरा 25 मिनट के आसपास चला था, और सारे बेसिक सवाल पूछे थे, ओके गांव से सो रिलेटेड सवाल पूछे थे। और उसके बाद स्पीच देने के लिए उन्होंने मुझसे बोला, तो बोला कि मान लीजिए हम लोग किसान है और हमें कुछ नहीं आता है, तो हमको कोई एक टेक्निक समझाइए। तो मैंने ड्रिप इरिगेशन के बारे में बहुत अच्छे से हिंदी में समझाया था, कि जैसा किसानों को समझा सकते हैं। तो मैम उन लोग को मेरा काफी अच्छा जवाब पसंद आया, और मैं कोई भी आंसर देता था तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता। जैसे उन्होंने बायो फर्टिलाइजर भी मुझसे पूछा था, तो मैंने उसको भी बहुत अच्छे से समझाया था मैम। तो वो लोग स्माइल कर रहे थे मेरे साथ, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो काफी इंटरेक्टिव टाइप था। ऐसा ओके नहीं ओके। करेंगे कि परेशान नहीं करेंगे। मतलब एक पॉजिटिव तरीके से उन वो भी आपके साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर रहे थे, राइट? जी मैम। जी मैम। जी ओके मैम। ओके, जैसे एंड एक सवाल में बेसिकली मैं फंस गया था। हाँ हाँ। जैसे एक सवाल में मैं फंस गया था, उन्होंने पूछा था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं, तो मैं थोड़ा फंस गया था, लेकिन उन लोगों ने ही हेल्प करके मेरे से वो आंसर निकलवाया। ओके, सो ये एक पॉजिटिव जी पॉइंट हो मैम। गया कि एक तरीके से उन्होंने आपको गाइडेंस दी कि आप खुद ही अब उसको आंसर जी कर मैम। पाए, राइट? बस सीधे से मना नहीं करना है कि हमको नहीं आता है, आप नहीं थोड़ा आता बहुत है। बोलेंगे तो वो हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं कि मना कर देंगे। ओके ओके, सो जो जी क्वेश्चंस मैम। होते हैं मेजरली वो बहुत बेसिक्स होते हैं, और सिर्फ वहां पे यही जी देखा मैम। जाता है कि आप किस तरीके से उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हो और आंसर्स दे रहे हो, राइट? जी हॉपलेस तो मैम। नहीं हो रहे हो, है ना? होता है ना और वहां एक पे जाके। न्यूमेरिकल एक जी मैम, और एक न्यूमेरिकल भी करवाया था मैम हम लोगों से। एग्जैक्टली। ओके ओके, तो कर दिया जी था वो मैम। न्यूमेरिकल आपने? जी मैम, कैलकुलेट करना आता था, हम लोग ने किया था प्रैक्टिस, तो आता था मैम। ओके ओके, सो दैट इज वाई फर्स्ट नंबर पे आपका इंटरव्यू हुआ, तो सबसे लंबा तो पहले पहले आपका ही चला होगा। जी मैम, 25 मिनट्स चला था मैम।
अराउंड 25 मिनट्स, ओके ओके। जी मैम। ठीक है। सो अब आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको क्या सजेशन देना चाहोगे जो इस एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या आप उन्हें मैम सजेस्ट सब करोगे? सबसे पहला सजेशन तो यही दूंगा कि बिना कट ऑफ देखे पढ़िए। और जो सबसे बेसिक बुक है हमारी निम्रा सुंडा, उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि वो एक ऐसी बुक है मैम हर एग्जाम में हेल्प करेगी। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैम बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें कॉन्सेप्ट पता होता है, पर जब सवाल आता है तो हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं उसमें। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, जैसे एसआर काटवा हो गई या मैराथन्स वगैरह हो गए, आप लोग चलाते ही हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करें में सब लोग। और हम्म, लास्ट डे तक प्रैक्टिस करते रहें, जिससे वहां जाके कुछ नया ना लगे। तो क्वेश्चंस ex- प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे बोलते भी हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? सो जब यस मैम, यस, इंसान बिल्कुल प्रैक्टिस मैम। करता रहेगा तो डेफिनेटली वो हर एक चीज में परफेक्ट होगा। Yes. बिल्कुल मैम, Okay. बिल्कुल। So very, very congratulations to you, Anubhav, for your success, for your थैंक यू selection मैम। again from the थैंक entire यू वेरी team of मच मैम। Agriculture and GK. और थैंक यू सो मच nice to मैम फॉर योर interact होल with you. टीम। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और आप आगे लाइफ में बहुत सारी सक्सेस और अचीव करो। We wish you a very all the best for your future. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Okay, okay. So that thank you, Anubhav. Thank you so much. ओके मैम। Okay. थैंक यू।